जी हेलो। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है ब्लैक मैजिक। अब ये जो ब्लैक मैजिक है ये होता क्या है, और इसको बेसिकली आप अपने बर्थ चार्ट कुंडली के अंदर कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो है वो कैसे देख सकता है। अब ब्लैक मैजिक जो बेसिकली होता है उसकी सिम्टम्स ये होती हैं कि जब आप पर ब्लैक मैजिक होती है, पहली बात है आप अपनी लाइफ में काफ़ी अर्सा कामयाबी की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, आपकी एक बड़ा अच्छा बूम टाइम चल रहा होता है, अपनी लाइफ में बड़ी कामयाब होते हैं। अचानक से आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि आपका चलता हुआ बिजनेस जो कि आपको यानी आपकी लाखों और करोड़ों में इनकम हो रही होती है, बिजनेस का एक नेम फेम होता है, सडनली एक अचानक से आपके कस्टमर्स कम होते हैं या आपका बिजनेस डाउन होता है, कोई आपकी रेपुटेशन को डाउन करता है, या आपके जहन में ख्याल आता है चलो यार कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर लें, वहाँ इन्वेस्टमेंट की पता चला वहाँ से आपको धोखा मिल गया या वो पैसा आपका सारा लॉस हो गया। ठीक है, घर में लड़ाई झगड़े रहना, डाइवोर्स तक की जो नौबत होती है, छोटी छोटी, यानी लोग लव मैरिज करके फिर उसके बाद जो है उनकी लाइफ में ऐसा होता है कि पसंद की शादी के बाद, यानी कि महीने 2 महीने के बाद उनकी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा होना, और फिर ऐसा कंडीशन हो जाना कि वो पसंद की शादी जिसके लिए वो लड़कर लव मैरिज करते हैं वही डाइवोर्स में कन्वर्ट हो जाना, और बाद में ख्याल आना ओ माय गॉड ये मैंने क्या किया, मुझे समझ क्यों नहीं आया। ब्लैक मैजिक में जब भी ऐसा बंदा जो ब्लैक मैजिक इफेक्टेड होगा उसको सर दर्द बहुत रहेगा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। अच्छा, ऐसा इंसान सम टाइम उसको सुसाइडल टेंडेंसी होगी, गुस्सा आएगा किसी पे हाथ उठाना या कत्लो गारत तक पहुंच जाना। ठीक है, ऐसा गुस्सा जिसे आउट ऑफ कंट्रोल हम कहें कि हम उसमें ये भी नहीं देखेगा कि ये इसकी माँ है, इसका बाप है, इसकी बीवी है, इसकी बहन है, कौन है। जब ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा आपके ऊपर होगा तो सम टाइम ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ के ऊपर जो है वो देखा जाए तो उसकी जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब भी हो सकती है। अब यहाँ पर जो ब्लैक मैजिक होता है वो घरों में लड़ाई झगड़े का माहौल रहेगा, पैसे, बिजनेस है तो एकदम से लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे, या फिर शादी होगी नहीं, डिले होगी, औलाद नहीं होगी, ऐसी बीमारियाँ होंगी, हॉस्पिटल जाएंगे मेडिकल रिपोर्ट क्लियर, लेकिन पेशेंट जो है बेचारा जो है ना तकलीफ़ में मारा जा रहा है। हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, अकेले रहने की आदत हो जाना। ठीक है, ना उम्मीदी बहुत ज़्यादा होना। आप जिस भी धर्म से रिलेटेड हो, धार्मिक हो, जिस भी धर्म से रिलेटेड हो, चाहे मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी धर्म है आपका, आप उस धर्म से दूर हो जाओगे, उस पर यकीन ख़त्म हो जाएगा। आप मैले कुचले रहोगे, ना नहाना, ना बाल संवारना, कुछ भी नहीं होगा। आप कहोगे, आप ऐसे जैसे एक इंसान है उसका रूम बड़ा मैसी है, उसकी जिस्म से बदबू आना, उसको अपना ख्याल ही नहीं रहेगा मुझे नहाना है, मैंने कुछ करना है, नहीं, और वो धर्म को लेकर भी अजीब अजीब किस्म की बातें करेगा। ऐसा जब ब्लैक मैजिक इफेक्टेड इंसान होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स भी बढ़ जाते हैं, वो गलत कामों की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये है ब्लैक मैजिक। अब ब्लैक मैजिक ये तो आपने हर यूट्यूब वीडियो पे देखते हैं जी, ब्लैक मैजिक हो जाए तो ये होगा, ब्लैक मैजिक हो तो वो होगा। बट ब्लैक मैजिक क्यों होता है, क्या हर किसी की लाइफ में होता है? कुछ लोग कहते हैं जी हम तो मानते ही नहीं है, हमारी लाइफ में तो कभी भी नहीं हुआ। अब एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैक मैजिक के लिए जो सबसे बड़ा प्लैनेट देखा जाता है वो है राहु। ठीक है, राहु जो है ना वो नेगेटिव एनर्जी को करता है, उसके बाद शनि। ठीक है, राहु और शनि जो है ना ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जो आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक जो है वो आपके ऊपर करवा सकते हैं। लेट सपोज शनि जो है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोल दूँ ये 8वें नंबर की राशि है। अब ये यहाँ पर शनि स्कॉर्पियो का है और राहु भी 8वें घर में बैठ गया है। शनि और राहु 8वें घर में बैठ गए हैं और ये स्कॉर्पियो राशि के हैं, तो आप मुझे एक बात बताएं कि जब ये स्कॉर्पियो राशि के शनि और राहु 8वें घर में होंगे तो ये यहाँ पे क्या रोल प्ले करेंगे? ये यहाँ पे रोल प्ले करेंगे ब्लैक मैजिक का। अब गलती से भी शनि की या राहु की अंतरादशा या महादशा लगी तो ब्लैक मैजिक, इनके 8वें घर, स्कॉर्पियो क्या साइन है, 8वें घर का है, और यहाँ पर शनि और राहु अगर बैठ गए तो केतु आपका दूसरे घर में होगा। ठीक है,
तो आपको सोचने और समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी शनि अगर स्कॉर्पियो में हो, वृश्चिक राशि में हो, राहु हो, तो ऐसे लोग 100%, चाहे ये कॉम्बिनेशन हो ना हो, अगर आपका शनि स्कॉर्पियो राशि में है, राहु स्कॉर्पियो राशि में है, केतु स्कॉर्पियो राशि में है, असेंडेंट स्कॉर्पियो है, मून स्कॉर्पियो है, तो आप लोग ब्लैक मैजिक से लाजमी इफेक्टेड होंगे। आपके इर्द गिर्द लोग जो होंगे वो ब्लैक मैजिक करने वाले होंगे। आपके फैमिली में हो, आपके इर्द गिर्द हो, आपके दोस्त अहबाब हो, लोग आपसे जेलस हसद करने वाले। इनकी लाइफ में कामयाबी मिलती है, लेकिन उस वक्त मिलेगी जब ये लोगों से अपनी बातों को छुपाएंगे, जब ये अपनी कामयाबी, अपनी प्लानिंग्स दूसरों के साथ शेयर करेंगे, तो जिस पर भरोसा करेंगे वही सांप निकलेगा। ठीक है। उसके बाद 12वां घर, अगर यहाँ पर सैटर्न बैठ जाए, अगर स्कॉर्पियो का है, 8 नंबर राशि का है, या राहु अगर बैठ जाए 8 नंबर राशि में, ठीक है। अगर आपका असेंडेंट 8 नंबर स्कॉर्पियो राशि का है, राहु भी साथ में बैठ गया, मून भी बैठ गया, तो ऐसे लोग भी बड़ा इफेक्टेड होंगे। अगर 8वें घर में, यानी 7वां घर, इसमें 8 नंबर राशि है, राहु बैठ जाए, मून बैठ जाए, शनि बैठ जाए, तो होगा क्या कि यहाँ पर 7वां घर, हम नहीं कहते यार बंदिश हो गई है, कोई काम मेरा धंधा चल नहीं रहा, 10वें घर में बैठ जाए तब भी ये हाल होगा। ये 8वां 9वां और ये 10वां घर है। अगर यहाँ पे भी अगर राहु जो है वो 8वें नंबर साइन का हो जाए, या 12वें नंबर साइन का हो जाए, मीन राशि का हो जाए, तब भी। अब आप ये सोचते होंगे कि मैं 8 नंबर राशि को क्यों लेकर आ रही हूँ। तो भाई 8 नंबर की राशि इसलिए लेके आ रही हूँ कि राहु जब भी 8 नंबर राशि जो स्कॉर्पियो है ना, ये है ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, ये ब्लैक मैजिक, 8वां घर सीक्रेट इसको शो करता है। उसके बाद आप पाइसिस राशि में भी आ सकते हैं, पाइसिस 12वां घर है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर जो है छठे घर में भी आ सकते हैं, ठीक है, यानी छठा 5वें घर में भी आ सकते हैं, छठे घर में भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर राहु की जब भी महादशा, किसी भी जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, अगर राहु की महादशा चल रही है, या राहु की अंतरा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, तो हो सकता है आपकी लाइफ में अगर राहु की महादशा चल रही है तो कामों में उतार चढ़ाव आए, ब्लैक मैजिक हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो सकती है, अफेयर ब्रेक हो सकते हैं, धोखा मिल सकता है, फ्रॉड हो सकता है, लड़कियों के साथ जो है समटाइम लोगों की बुरी नज़र होना, उन्हें ब्लैकमेल करना, गलत जगह रिश्ता आ जाना, गलत लोगों को चूज़ करना एज आ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, गलत लोगों को चूज़ करना, यह सब राहु की महादशा। और अगर राहु स्कॉर्पियो में आ जाए या पाइसिस में आ जाए, पाइसिस में फिर भी लेस चांस होता है, क्योंकि ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटी अच्छी थी। राहु अगर स्कॉर्पियो में आ जाए ना, तो समटाइम ऐसे लोगों को मैंने 80% अपनी लाइफ एक्सपीरियंस में देखा है कि इनको धोखा भी मिलता है, इन पे जादू भी होता है, और सबसे ज़्यादा इनकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ जाती है। रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन अगर राहु की महादशा आ गई है तो फिर इन लोगों पे, यानी इनकी बनते बनते काम रुक जाएंगे, इनकी लाइफ में जो है ना, इन्हें समझ में नहीं आएगी कि मेरे साथ ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो यहाँ पर ये, और शनि, शनि जो होता है वो ज़ाहिर है 19 ईयर्स की महादशा है। शनि वैसे भी बहुत सुस्त प्लैनेट है, बहुत स्लो चलता है, बट शनि अगर स्कॉर्पियो में राशि में देखा जाए तो कामयाबी देगा, पैसा देगा, सब कुछ करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे शनि स्कॉर्पियो राशि में या पाइसिस में, या स्पेशली शनि स्कॉर्पियो में अकेला बैठा है, तो उसको जुपिटर रिस्पेक्ट कर रहा है, तब तो वो इतने नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर शनि जो है स्कॉर्पियो में बैठ के राहु के साथ बैठ गया है या केतु के साथ बैठ गया है, और फिर यहाँ पर आके वो थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। अब उसमें नेगेटिव रिजल्ट क्या है कि शनि भी जब स्कॉर्पियो में होगा तो याद रखिएगा कि सैटर्न स्कॉर्पियो में क्यों ना हो, ये आपकी मैरिज लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में आपको धोखा देना, फ्रॉड करना, डिप्रेशन देना, कैरियर में ट्रबल लाना। बट ऐसे लोग अपनी लाइफ में ना पैसा काफ़ी कमा लेते हैं, काफ़ी, जिनका सैटर्न स्कॉर्पियो में होता है, आप अगर देखें तो इन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं होगी, पैसा होगा, बट ये लोग डिप्रेशन बहुत में रहते हैं, लोग इनसे जेलस होते हैं, लोग इनकी चीज़ों को, अगर ये लोग रूहानियत, अगर जिनका भी राहु हो या शनि हो, अगर ये स्कॉर्पियो साइन में या मून स्कॉर्पियो में, ये लोग स्पिरिचुअलिटी में आ जाए ना, मेडिटेशन में आ जाए, मैनिफेस्टेशन में आ जाए, डिवाइन कनेक्शन कर दें, तो यकीन जाने ये इतने कामयाब हो सकते हैं कि शायद लोगों को तजस्सुस हो कि कामयाबी आ कहाँ से रही है। लेकिन अगर ये लोग डिवाइन ब्लेसिंग से या धार्मिक नहीं होंगे
तो फिर इनके लिए जो है ना रास्तों में बड़ी रुकावटें आएंगी और कामयाबी थोड़ा इनको लेट मिलेगी। तो अगर किसी की भी राहु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, तो उससे ब्लैक कलर के क्लॉथ्स को अवॉइड करना चाहिए, काले रंग के कपड़ों को कम पहने। जितना हो सके आप जिस भी धर्म से, जिस मज़हब से भी आपका लिंक है, आप उसकी जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी वज़ाइफ हों, जो भी मंत्र हों, जो भी सो वट हो, आप उसको पढ़ें। आप अपने धर्म पे, अपने गॉड पर आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए। आप मेडिटेशन सुने, मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली करें। अब राहु अगर लेट सपोज स्पाइसिस साइन में है तो आपने वाटर मैनिफेस्टेशन चूज़ करनी है अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। राहु इन स्कॉर्पियो में है तो हो सकता है कि आप फायर से भी आप जो जैसे फायर मैनिफेस्टेशन होती है आप उस प्रोसेस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, डिपेंड अपॉन कि आपकी महादशा क्या चल रही है। राहु कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा रातों रात करोड़पति अरबपति बनाता है, लेकिन राहु के अंदर एक चीज़ है कि राहु आपको नेम फेम पॉलिटिकली एकदम सडन गेन सब कुछ करवाएगा, दूसरी साइड पे आपके दुश्मन खड़े कर देगा। अब जो दुश्मन खड़े होंगे ना वो मुंह वाले नहीं होंगे, वो जादू टोने में घुस जाएंगे। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। जहाँ एक प्लेनेट अच्छा रिजल्ट देता है वहाँ नेगेटिव। सैटर्न में ये चीज़ है कि अगर आप अपने धर्म से सिंसियर लॉयल होते हैं ना, तो जो जादू करने वाला बंदा अगर आप पे कोई ब्लैक मैजिक करवा रहा है या बुरी नज़र रख रहा है, और अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो भाई फिर शनि जस्टिस करेगा, वो सारा रिवर्स बैक कर देगा उसको। तो ये सैटर्न का ये बड़ा फ़ायदा है। सैटर्न कहता है तुम, यानी वो जस्टिस करता है ना। अगर एक बंदा है उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, उसको बीमार करने की कोशिश कर रहा है, उसके हासदीन हैं, जालिस लोग हैं, लोग उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करना चाह रहे हैं, लेकिन वो शनि की महादशा में है, चाहे वो स्कॉर्पियो में हो, चाहे वो पाइसिस में हो, किसी भी साइन में हो, शनि की महादशा में है। लेकिन अगर वो बंदा बहुत ज़्यादा धार्मिक हो गया, वो अपने धर्म से कनेक्ट हो गया, अपने मज़हब से कनेक्ट हो गया, उसका स्ट्रॉन्ग बिलीव अपने खुदा पर हो गया, यकीन, और उसने गरीबों की मदद करने शुरू कर दी, तो अगर वो मेडिटेशन में आ गया, वो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में आ गया, वो सब कुछ बुरा होने के बावजूद उसका बिलीव है कि मेरे साथ डिवाइन पावर्स है, मेरे साथ मेरा खुदा है, तो मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। 100% जो बंदा उसमें ब्लैक मैजिक करवा रहा होगा उसके ऊपर रिवर्स चला जाएगा, बिकॉज सैटर्न डू जस्टिस। सिंपल सा फॉर्मूला है। अपनी लाइफ में आप अगर राहु की भी महादशा में है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपने कभी नेगेटिव नहीं सोचना। याद रखिएगा, राहु शनि की महादशा के अंदर कभी भी आपने नेगेटिव नहीं सोचना, चाहे कितनी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो। यू थिंक जस्ट ऑलवेज अ पॉजिटिव कि हाँ यार परेशानी आ गई, कोई बात नहीं यार, मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। सुसाइडल टेंडेंसी, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाना, सरेंडर कर जाना। अगर सरेंडर करना है तो अपने गॉड के आगे करो, खुदा के आगे सरेंडर करो, खुद को झुको, अपने खुदा के आगे झुको। सरेंडर वहाँ करो, सरेंडर वहाँ ना करो जहाँ पे सिचुएशंस जो हैं वो अगर थोड़ी आपके अगेंस्ट जा रही हैं तो आप एकदम हार मान जाओ। नो, राहु भी आपको बहुत कुछ करेगा, सैटर्न भी आपको बहुत कुछ देगा, लेकिन तभी देगा ना जब आप अपने अंदर हार नहीं मानेंगे। सरेंडर करना है तो सिर्फ अपने खुदा के आगे करो बस। अपनी लाइफ में किसी के साथ आप बुरा ना करें, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। आपका यकीन चाहे राहु की महादशा में शनि में है, अगर आपका यकीन अपने खुदा पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना, और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, तो यकीन जाने आपको कोई भी इंसान ना धोखा ना फ्रॉड कर सकता है, आप बच जाओगे। राहु और शनि चाहे तो इंट्यूशन साइकिक एबिलिटी आपकी इतनी बढ़ा दे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप एक अच्छे आप अब यहीं राहु और शनि अगर अच्छा हो तो आप एक अच्छे जो है ना स्कॉलर, रिलीजियस स्कॉलर बन सकते हैं। आप एक अच्छे धार्मिक, जिसे हम कहते हैं रूहानी स्कॉलर होना, या एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर होना, टैरो होना, साइकिक रीडर होना, आप ये हो सकते हो अगर आपका राहु और शनि अच्छा है। आप दूसरों की मदद भी तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर राहु शनि समटाइम खराब हो तो ऐसे लोग फिर ब्लैक मैजिक करवाते भी दूसरों पे हैं, फिर कर्मा रिटर्न हो जाता है, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर आप पे कोई बिला वजह मैजिक करवा रहा है, आपको तंग कर रहा है, तो आपके पास जस्ट एक वन ऑप्शन है कि आप जिस भी मज़हब के हो, आप उस मज़हब में उस खुदा का ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग बिलीव करो। आप कहो कि यार मेरे साथ मेरा खुदा है, मेरे साथ मेरा रब है, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, वो कभी मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकता। जब आप अपने खुदा पे स्ट्रांगली बिलीव करोगे ना क्रिटिकल सिचुएशन में, तो खुदा आपको उस तकलीफ से बाहर निकालेगा। लेकिन मैं ये कहूँगी कि कभी ना कभी इंसान को इस्तग़फ़ार करना चाहिए, इंसान को अपने खुदा के आगे जाके झुक के
माफ़ी मांगनी चाहिए कि अगर मैंने कोई भी काम जाने अनजाने गलत कर दिया है तो मुझे माफ़ कर देना। बस ये छोटी छोटी रेमेडीज़ होती हैं, अगर आप इनको करें तो आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी इंसान ब्लैक मैजिक से इफेक्टेड है तो वो अपनी बर्थ चार्ट कुंडली को उठाए, कहीं राहु मून की कंजक्शन तो नहीं है, केतु मून की कंजक्शन तो नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो राहु इन पाइसिस का ट्रांजिट चल रहा है, तो पाइसिस साइन किसका है, 12वें घर का है। तो यहाँ पे भी अभी जादू तांत्रिक बड़ा अरूज पर है, तो कोशिश करें सूर्य कमर पढ़ें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर आप जो फुल मून वाटर है उसको रेडी करके उससे बाथ लें। कोशिश करें, अगर आपकी बर्थ चार्ट में राहु मून की कंजक्शन है, मून डेबिलिटेटेड है, मून ख़राब है, तो आप चांदी की चेन गले में पहने मंडे वाले दिन, और सफ़ेद चीज़ों का सदका करें। बस ये आपने काम करना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं कि मैं उस पर अपलोड करूँ, तो आप अपने तमाम जो भी आपकी सोच है, ओपिनियन है, वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी को भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना होता है तो वो मुझसे फेसबुक मैसेंजर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड कंसल्टेशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।